एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स 110% आप भी कुछ इसी प्रॉब्लम से बहुत परेशान होंगे। इवन मेरे टीचिंग सर्कल में भी कई दोस्तों ने और कई बार कहा, आपने भी सुना होगा और अपने सर्कल में आप भी यही बातें करते होंगे कि स्कूल में, क्लासरूम में बच्चे सुनते ही नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, इवन बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। जब बच्चा सुनेगा ही नहीं, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा, तो सवाल यह है कि बच्चे को पढ़ाया कैसे जाएगा। जबकि पेरेंट्स भी बच्चे को पढ़ कहते हैं, टीचर्स भी बच्चे को पढ़ने की वैल्यू समझाते रहते हैं, और हमारा जो सराउंडिंग है वो भी यही कहता है कि अगर पढ़ लिख जाओगे तो अच्छे इंसान बन जाओगे। फिर भी बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहता? क्या प्रॉब्लम है? क्या आपने कभी सोचा कि जब सब पूरा सराउंडिंग हमें पढ़ने के लिए कहता है तो बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, बच्चा सुनता क्यों नहीं? अगर हमें प्रॉब्लम का समझ में आ जाए तो सॉल्यूशन तक पहुंचना बहुत आसान होता है। छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा टीचिंग का आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे, सहमत हो तो आप शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा। मैंने ये नोटिस किया है क्योंकि मैंने मॉर्निंग शिफ्ट में भी पढ़ाया है, मैंने कोएड में भी पढ़ाया है जहाँ लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, मैंने इवनिंग में भी पढ़ाया है, और जो निष्कर्ष तक मैं पहुँचा हूँ, बच्चे क्लासरूम में टीचर से ही नहीं पढ़ते बल्कि टीचर को भी पढ़ते हैं। अब ये टीचर से पढ़ना और टीचर को पढ़ना क्या है, आइए समझते हैं। आपकी क्लास में 6, 5 या 7, 8 टीचर आपको पढ़ाते होंगे। अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासें आपकी होती होंगी। बच्चा टीचर से जितना पढ़ता है वो तो पढ़ता ही है, लेकिन टीचर को भी पढ़ रहा है। बच्चे को पता चल चुका है 10 से 15 दिन और 1 महीने में कि ये टीचर कैसा है। ये वाले टीचर आएंगे और ये हमसे कुछ ऐसी बातें करेंगे और इनका पीरियड ख़त्म हो जाएगा। दूसरे पीरियड में जो दूसरे टीचर आएंगे वो हमें किताबें कहाँ हैं, कॉपी कहाँ है, पेन कहाँ है, पेन नहीं है, किताब नहीं है, तो पनिशमेंट वगैरह, डांट वगैरह होता है। तो बच्चे उस पीरियड में काफ़ी हद तक अपनी किताबें, कॉपी अरेंज करके रखते हैं। बच्चों को पता है कि ये वाले टीचर जाएंगे तो अगले वाले जो टीचर हैं वो कुछ नहीं कहते, उन्हें कोई लेना देना नहीं। बच्चा कॉपी ना लाए, बच्चा किताब ना लाए, पेन ना लाए, होमवर्क ना करे, पास हो रहा हो, फेल हो रहा हो, इनको कोई मतलब नहीं है। टीचर आते हैं, क्लासरूम में मोबाइल चला के चले जाते हैं। बच्चा टीचर को पढ़ चुका है। अब बच्चा आपको सुनना ही नहीं चाहेगा। इवन इस पीरियड के बाद कौन से टीचर आएंगे ये भी बच्चों को पता है। एक बच्चा क्लास में, सिंगल बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर टीचर के हर पीरियड में अलग रिएक्ट करता है। उस बच्चे को पता है कि अब आने वाला जो टीचर होगा वो बहुत गजब पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। बच्चा इस टीचर के लिए घर से नोट्स बना करके लाया है, डाउट लेकर के आया है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, जिज्ञासाएं हैं। बच्चा उस टीचर के साथ, बच्चा नहीं बल्कि जो सारी क्लास है वो उस टीचर्स के साथ इतना फ्रेंडली हो जाते हैं। बच्चा उनसे बहुत सारे सवाल करता है उस टॉपिक से रिलेटेड, और ये वाली क्लास बहुत मज़ेदार हो जाती है। मतलब एक बच्चा हर पीरियड में अलग अलग तरह का हर तरह का रिएक्ट कर रहा है। आखिर कमी बच्चे में है? क्या हमें समझना नहीं चाहिए कि वही बच्चा एक पीरियड में बिल्कुल डर के मारे बैठा है क्योंकि टीचर मारते हैं, दूसरे पीरियड में बच्चा बस फॉर्मेलिटीज़ के साथ बैठा है कि किताब होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। हाँ, सामने खुली है तो टीचर को अच्छा लग रहा है, भले बच्चा पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, लेकिन उसे पता है कॉपी किताब होनी चाहिए। बच्चा फॉर्मेलिटी के साथ बैठ रहा है। तीसरे पीरियड में बच्चे को पता है कि कॉपी लाओ या ना लाओ। ऐसे टीचर की बच्चों के पास ना कॉपी होती है ना किताब होती है। इवन बच्चों ने उस पीरियड में किताब खरीदी ही नहीं है।
अगले आने वाले टीचर्स बड़े सिंसियरली पढ़ाते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनवाते हैं, पढ़ाते हैं, स्टोरी बताते हैं, रिलेट करते हैं, तो ऐसी क्लास में बच्चा दौड़े दौड़े भागे भागे आता है। भले बच्चा किसी बिजी काम में हो, उसे दूसरे टीचर ने पकड़ा हो, भले उसका गेम का क्यों ना चल रहा हो कहीं, लेकिन बच्चा उस टीचर के पीरियड में आना चाहता है, पढ़ना चाहता है। क्यों? क्या सोचा आपने? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही बच्चा अलग अलग पीरियड में अलग अलग रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्या कमी बच्चे में? नहीं, बच्चा एक ही है, फिर अलग अलग पीरियड में अलग अलग टीचर्स के साथ अलग अलग रिएक्ट क्यों कर रहा है? अब आप बताइए, अगर बच्चे को क्लासरूम में कुछ ना मिले सीखने को, कुछ ना मिले बोलने को, तो वो बच्चा क्यों इंटरेस्ट लेगा? मैंने ये अपने टीचिंग पीरियड में ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चा आपकी ही क्लास के लिए, सिर्फ एक सिंगल टीचर के लिए स्कूल में आना चाहता है। उसे पता है कि बाकी 5, 6, 7 पीरियड तो बेकार हैं, मुझे इस वाले पीरियड में मज़ा आता है और मुझे ये वाला पीरियड मिस नहीं करना है। इवन बच्चा जब कभी छुट्टी करता है तो बच्चा उस टीचर के लिए बड़ा अफसोस करता है कि मेरा आज वो वाला पीरियड छूट गया है। और हम सारा का सारा टीकरा ना बच्चे के ऊपर फोड़ देते हैं, सारी गलती सारी कमी हम बच्चे की निकालते हैं, भले आपके क्लासरूम में कितने ही सारे बच्चे क्यों ना हो। हम मूवी देखने जाते हैं, बहुत सीरियस मूवी चल रही होती है, थिएटर में सीरियस मूवी चल रही है, इतने सारे लोग हैं, सारे लोग टिकट खरीद के आए हैं, महंगी महंगी टिकट खरीद के लाए हैं, उसके बावजूद भी सारे लोग सीरियस होकर के उस मूवी को देखते हैं। तो फिर हमारे क्लासरूम में इतना अंतर क्यों हो जाता है? आखिर इतना डिस्टर्बेंस हमारी क्लास में कि बच्चे सुनना ही नहीं चाहते, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, बच्चे बैठना ही नहीं चाहते, बच्चा टीचर को देखना ही नहीं चाहता। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है और वो है टीचर। मैं खुद एक टीचर हूँ, टीचर होने के नाते मैं एज ए टीचर आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि टीचर की बहुत बड़ी वैल्यू है क्लासरूम के अंदर। क्लास का माहौल कैसा है वो आप पर डिपेंड करता है। हर बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए ही आया है, पढ़ना चाहता है। उसे अगर कुछ अच्छा मिले क्लास में तो आपके लिए, आपके पीरियड के लिए आएगा, आपके लिए आएगा और आपका क्लास कभी मिस नहीं करेगा। बाकी एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। कुछ और जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पे मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।